गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम कक्षा चौथी का विषय हिंदी का 9वां पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है मुल्ला नसीरुद्दीन। मुल्ला नसीरुद्दीन एक व्यक्ति का नाम था कि जो कि बहुत ही बुद्धिमान था और वह हर कार्य बहुत ही समझदारी के साथ पूरा करता था। वह किस तरह से इस पाठ में एक उदाहरण हमें बताया गया है। तो देखिए, मुल्ला नसीरुद्दीन बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। वह हर परिस्थिति का सामना बड़े ही समझदारी से करता था। मुल्ला नसीरुद्दीन कैसा व्यक्ति था? बहुत ही बुद्धिमान था और हर परिस्थिति का सामना बड़ी ही समझदारी से करता था। उसके कई किस्से मशहूर है। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन ने गांव के साहूकार से कुछ रुपए उधार लिए थे। मुल्ला समय पर वह उधार नहीं चुका पाया। साहूकार ने उसे कई बार उधार चुकाने के लिए कहा, पर वह उसका उधार नहीं चुका पाया। देखिए क्या क्या हुआ था कि मुल्ला नसीरुद्दीन ने गांव के साहूकार से कुछ रुपए उधार लिए थे और उस साहूकार ने उन्हें कई बार कहा था चुकाने के लिए, पर वह चुका नहीं पा रहे थे। एक दिन दोनों में जमकर बहस हुई, पर कोई हल नहीं निकला। साहूकार ने तंग आकर इसकी शिकायत बादशाह से कर दी। आखिर देखो, वह दोनों में बहुत बहस हुई पर उसका कोई भी हल नहीं निकला। तो आखिर साहूकार ने क्या किया कि मुल्ला की शिकायत जाकर बादशाह से कर दी। बादशाह ने मुल्ला को दरबार में बुलाया। मुल्ला बेफिक्री के साथ दरबार में पहुंचा। अब देखिए, साहूकार से उधार लिया था और चुका भी नहीं पा रहा था और फिर बादशाह ने क्या किया था, उन्हें दरबार में बुलाया था। तो भी वह बेफिक्री के साथ दरबार में पहुंचा। जैसे ही मुल्ला दरबार में पहुंचा, वह साहूकार बोला, बादशाह सलामत, मुल्ला ने बहुत महीने पहले मुझसे 500 दिनार बतौर कर्ज लिए थे और अब तक नहीं लौटाए। जैसे ही मुल्ला नसीरुद्दीन दरबार में पहुंचा, वैसे ही साहूकार ने कहा कि बादशाह सलामत, मुल्ला ने बहुत महीने पहले मुझसे 500 दिनार बतौर कर्ज लिए थे और अब तक नहीं लौटाए। मैंने इससे कई बार मांगे, पर हर बार यह कोई न कोई बहाना बना देता है। मेरी आपसे विनती है कि बिना किसी देरी के मुझे रुपए वापस दिला दीजिए। बादशाह ने मुल्ला से उधार न चुकाने का कारण पूछा। मुल्ला ने कहा, हुजूर, मैंने इससे पैसे लिए थे, मैं मानता हूँ और मैं उधार चुकाने का इरादा भी रखता हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं अपनी गाय और घोड़ा दोनों बेचकर भी इसका उधार चुकाऊंगा। देखिए, मुल्ला नसीरुद्दीन ने क्या कहा कि मैंने इससे उधार लिया है और उधार चुकाने का इरादा भी मैं रखता हूँ। अगर ज़रूरत पड़ी तो मेरी जो गाय और घोड़ा है वह दोनों बेचकर भी मैं इसका उधार चुकाऊंगा। तभी साहूकार बोल पड़ा, मुल्ला झूठ बोल रहा है हुजूर। इसके पास न तो गाय है और न ही घोड़ा है। अरे, इसके पास तो खाने तक को नहीं है। यह सुनते ही मुल्ला नसीरुद्दीन तुरंत बोला, जहाँपनाह, जब यह जानता है कि मेरी हालत इतनी खराब है तो ऐसे में मैं जल्दी इसका उधार कैसे चुका सकता हूँ। यह मुल्ला नसीरुद्दीन हजर जवाबी और समझदार तो था ही। जैसे ही साहूकार ने कहा कि इसके पास न तो गाय है और न ही घोड़ा है, इसके पास तो खाने तक को नहीं है, ऐसा सुनते ही मुल्ला नसीरुद्दीन तुरंत बोला, जहाँपना, जब यह जानता है कि मेरी हालत इतनी खराब है तो ऐसे में मैं जल्दी इसका उधार कैसे चुका सकता हूँ। जब मेरे पास खाने को ही नहीं है तो मैं उधार कहाँ से चुकाऊंगा। यह सुनते ही साहूकार का मुंह उतर गया। बादशाह ने यह सुना तो साहूकार से कहा कि वह मुल्ला नसीरुद्दीन को उधार चुकाने का समय दे। बादशाह ने मुल्ला नसीरुद्दीन से उधार चुकाने का वादा लेकर मामले को सुलझाया और मुल्ला नसीरुद्दीन ने भी वादा कर दिया कि मैं इनका उधार चुका दूंगा। इस तरह से राजा ने मुल्ला नसीरुद्दीन से उधार चुकाने का वादा लेकर मामले को सुलझा दिया। मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी समझदारी से बच निकला।
अपनी समझदारी के कारण मुल्ला नसरुद्दीन बच निकला। इस तरह मुल्ला नसरुद्दीन ने खराब परिस्थितियों में भी अपनी बुद्धि से काम लिया। उसने साहूकार से के पैसे चुकाने से इनकार नहीं किया, बल्कि अपनी समझदारी से उधार चुकाने के लिए थोड़ा समय भी ले लिया और साहूकार भी उसे कुछ न कह सका। इस तरह से मुल्ला नसरुद्दीन ने बुरी परिस्थिति में भी बुद्धि से काम लेकर साहूकार से पैसे चुकाने के लिए थोड़ा समय ले लिया। यहाँ पर हमारा पाठ पूरा हुआ, जिसका नाम है मुल्ला नसरुद्दीन। अब इस पाठ का अभ्यास। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मुल्ला नसरुद्दीन कैसा व्यक्ति था? मुल्ला नसरुद्दीन बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। ख, मुल्ला के उधार न चुकाने पर साहूकार ने क्या किया? इसका जवाब है मुल्ला के उधार न चुकाने पर साहूकार ने मुल्ला की शिकायत बादशाह से कर दी। ग, मुल्ला ने साहूकार से कितना कर्ज लिया था? मुल्ला ने साहूकार से 5000 दिनार बतौर कर्ज लिया था। मुल्ला ने साहूकार से उधार चुकाने के लिए कुछ और समय कैसे ले लिया? मुल्ला ने अपनी बुद्धि से काम लिया और अपनी समझदारी से उधार चुकाने के लिए थोड़ा समय ले लिया। प्रश्न 2 है, लिखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। साहूकार ने बादशाह से मुल्ला की क्या शिकायत की? इसका जवाब है साहूकार ने बादशाह से मुल्ला ने बहुत महीने पहले साहूकार ने बादशाह से कहा, मुल्ला ने बहुत पहले मुझसे 500 दिनार बतौर कर्ज लिए थे और अब तक नहीं लौटाए, यह शिकायत की। ख है, मुल्ला ने उधार के बारे में दरबार में क्या कहा? इसका जवाब है मुल्ला ने कहा, मैं अपनी गाय और घोड़ा दोनों बेचकर भी इसका उधार चुकाऊंगा। इस तरह मुल्ला ने उधार के बारे में दरबार में कहा। ग, साहूकार ने मुल्ला की किस बात को झूठ ठहराया? वह क्या चाहता था? साहूकार ने मुल्ला की गाय और घोड़ा दोनों बेचकर भी इसका उधार चुकाऊंगा, इस बात को झूठ ठहराया। वह चाहता था कि मुल्ला उसका उधार चुका दे। घ, राजा ने मामला सुलझाते हुए क्या आदेश दिया? राजा ने मामला सुलझाते हुए साहूकार से कहा कि मुल्ला नसरुद्दीन को उधार चुकाने का समय दे। यह है लिखकर प्रश्नों के जवाब। प्रश्न 3 है, सही का निशान लगाए। वाक्य पढ़ना है और सही जवाब पर सही का निशान लगाना है। प्रश्न 4 है, कोष्टक से उचित शब्द छांटकर वाक्य पूरे करें। कोष्टक में 2 शब्द दिए गए हैं, उसमें से उचित शब्द छांटकर वाक्य पूरा करना है। किसने किससे कहा? अरे देखिए, अरे इसके पास तो खाने तक को नहीं है। यह बात किसने किससे कही थी? साहूकार ने बादशाह से। इस तरह से किसने किससे कहा, पूरा करना है। 6 है, दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करें। फूटी कौड़ी न होना, इसका अर्थ है बहुत गरीब होना। इस तरह से दिए गए शब्दों के अर्थ लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना है। वाक्य में प्रयोग करते समय फूटी कौड़ी न होना, यह वाक्य में आना चाहिए। जैसे कि वाक्य, साहूकार का कर्ज फेंटते फेंटते रामलाल के पास फूटी कौड़ी न रही। इस तरह आपको सभी वाक्य पूरे करना है। प्रश्न 7, वचन बदले। वचन बदलकर आपको लिखना है। एक वचन दिए गए हैं, आपको अनेक वचन लिखना है। शब्दों को सही क्रम में लगाकर पुनः लिखें। यह दिए गए शब्द पढ़ना है और इसे सही क्रम में लगाकर लिखना है। प्रश्न 9 है, दरबार में जाने से पहले मुल्ला नसरुद्दीन और साहूकार के बीच में क्या बहस हुई होंगी? कहानी से संकेत लेते हुए अपने शब्दों में लिखें। यह कहानी के आधार पर उन दोनों में क्या बहस हुई होंगी, यह आपको लिखना है। प्रश्न 10, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाएं। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हर परिस्थिति में शांत मन से बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। यह इस पाठ से हमें क्या मिलती है? सीख मिलती है। प्रश्न 11 है, मुल्ला नसरुद्दीन ने समझदारी से काम लेते हुए बादशाह से उधार चुकाने के लिए समय ले लिया। अगर आप ऐसी किसी परिस्थिति में होते तो क्या करते? इसका जवाब आपको लिखना है। यहाँ पर हमारा पाठ पूरा हुआ, जिसका नाम है
मुल्ला नसरुद्दीन। और इस पाठ का अभ्यास भी यहाँ पर पूरा होता है। थैंक यू।